तो क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ग्रेटेस्ट, पूरा इसको ऐसा पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये लिखा लेस देन और इक्वल टू, पूरा इसको ये पढ़ना है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या होगा कि 2.1 को अगर आप देख रहे हो ना तो सबसे बड़ा इंटीजर देखना है विच इज लेस देन क्या 2.1 और इक्वल टू 2.1। मीन समझ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.5 निकालो, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, सबसे बड़ा इंटीजर जो 7.5 से जस्ट क्या हो, उसके नियर, उससे छोटा हो, तो 7.5 से नीचे कौन हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सारे बच्चे ने सोच के आंसर देंगे। पढ़िए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू क्या बैठेगा, -2 बैठेगा। -2 तो बड़ा हो गया ना, -1.3 सबने गलती कर दी। अरे -2 आएगा ना भाई, इसकी डेफिनेशन पढ़ो ना, मैं इसको बार बार आपको एम्फसाइज करके बता रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, जो नंबर है उससे क्या छोटा नंबर, तो -1.3 से छोटा इंटीजर कौन सा आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो दिस विल बी -2। और नो क्लियर है पॉइंट। ठीक है, इसे ग्राफ बनाते हैं, है ना, लिखे आप लोग एक ग्राफ ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा एक चीज आपने नहीं देख लिया, जब मैंने आपसे पूछा नहीं f2 कितना होगा बताओ, हो जाएगा खुद ही इंटीजर है ना, दिस 2 f3 पूछो तो कितना होगा ये, दिस विल बी 3, f-4 पूछूं तो दिस विल बी -4। इंटीजर का तो इंटीजर आ जाएगा ना, लेकिन अगर उसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट है तो वी हैव टू सिंपली रिमूव दैट फ्रैक्शनल पार्ट, और उस फ्रैक्शनल पार्ट को हटा के मुझे आंसर बताना होता है, लेकिन क्या लेस देन वाला। ठीक है, तो बस आपसे एक गलती हो सकती है, जब माइनस में हो तो उसको कैसे लिखना है। ठीक है, तो अब एक बात तो मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ऐसा है, मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बना के दो। ग्राफ का क्या मतलब है, ग्राफ का ये मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास अभ्यास दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर और यहाँ पे x है। ठीक है, तो जरा आप गेस करो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बताइए आप। इसका अगर मैं आपसे पूछूं ग्राफ बनाना है तो पहले आप मुझे बताओ 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है। अगर मैं x को 0 से 1 के बीच में पुट कर दूं कोई भी नंबर तो कितनी वैल्यू आएगी, 0 आएगा। नहीं बेटा गौरी, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लोगे उससे छोटा इंटीजर कौन सा बैठेगा, 0 बैठेगा ना, 1 नहीं हो सकता, कैनॉट बी 1। क्लियर है, ठीक है, एरर मत करिए। तो पहले आप लिखिए 1, फिर आप लिखिए 2, फिर आप लिखिए 3, then write 4 and then write 5। ठीक है, सबसे पहले मुझे वैल्यू 0 पे बताइए कितनी आएगी। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं x की वैल्यू 0 है तो आप बताओ वैल्यू कितनी आएगी, मैं 0 बताइए, यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी। और अगर मैं x को 0 से 1 के बीच में कुछ भी ले लूं तो आप मुझे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, बोलिए आप, 0 आएगी ना। ऐसे लिखते हैं
देखिए भाई प्रॉपर लिखने का तरीका ये होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है हमारा, अगर हमारा x 0 से 1 के बीच में है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, अगर मेरा x 1 से 2 हो जाए तो बोलो कितना है? बनाएगा। अगर ये x 2 से 3 हो जाए तो कितना है? 2 आएगा। आगे समझ हो गया। अगर मेरा x 3 से 4 है, दिस विल बी 3। ठीक है, अब कैन यू ड्रॉ दिस ग्राफ? 0 से 1 में वैल्यू क्या बताइए आप? 0 से 1 में दिस वैल्यू इज 0। ठीक है, 1 से 2 में कितनी वैल्यू है? जब x की वैल्यू 1 से 2 है, हमारा y कितना है? दिस इज 1। तो यहां से ऐसे डॉटेड लाइन आता है, ऐसे यहाँ पे डॉटेड लाइन आता है, तो पता है कि वैल्यू कितनी आ रही है? दिस वैल्यू इज 1। आप कुछ भी ले लो, दिस वैल्यू विल बी कांस्टेंट। ठीक है, 2 to 3 में क्या होगा? बोलो क्यों भाई? 2 to 3 में क्या आएगी वैल्यू? दिस विल बी 1 से पहले वाला। हाँ, अभी आता है 3 to 4 में वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। दिस वैल्यू विल बी, ठीक है, ये कितना हो गया यहाँ पे? दिस 1, दिस 2 एंड दिस 3। अब इससे पहले आ जाओ, मुझे बताओ और फोर्स की बताना, अगर मेरा नंबर, अगर x -1 से 0 है तो क्या होगा बताओ? -1 आएगा। और अगर मेरा x -2 से -1 है, -2। अगर मेरा x -3 से -2 है तो दिस विल बी -3। -1 आएगा, दिस विल बी -1। फिर यहां से लाइन बना देंगे आप, देन वैल्यू कितनी आएगी? दिस विल बी -1, दिस विल बी -2। और फिर इसमें कितनी वैल्यू आएगी आपकी? दिस विल बी -3। समझ गया? इसको होता है स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन जो बोल रहे हैं, सीढ़ी चढ़ते चले जाओ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन। अगर आपको कोई डाउट हो उसमें मुझे बताओ, कोई डाउट आपको होना चाहिए। बताओ जो ऑनलाइन बच्चे बैठे उनको समझ में आ रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें हमेशा क्या लेना है? वी हैव टू टेक ओनली इंटीजर। ठीक है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट कितना है? व्हाट अबाउट दिस कोऑर्डिनेट? ये कितना है? दिस इज 1,1। ये कितना है? 2,2। और ये कितना है? 3,3। तो आप देखोगे ऑन दिस लाइन गिवन न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा पॉइंट क्या? अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं ऐसे, है ना, तो ऑन दिस लाइन यू कैन सी कि y इज इक्वल टू x है नहीं? बताओ इस पूरी लाइन पे कहीं भी देख लो आप, 1 1 है, इस 2 2 दिस 3 3, इस पूरी लाइन पे आप इसको कहीं उड़ा दे चले जाइए, इन पॉइंट्स पे y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब एक बात और समझो, अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो यार, अगर मैं आपसे पूछूं, सारे बच्चे मुझे बताएं कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू है y की? 1 है ना? ठीक है ना? आप देख रहे हो, सारे बच्चे ध्यान सुनिए यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 पे क्या वैल्यू है, तो ऐसा लग रहा है कि यार 1 पे ये वाली वैल्यू भी आ रही है और 1 पे ये वैल्यू भी आ रही है। अगर आपसे पूछूं 2 पे कौन सी वैल्यू है, ऐसा लग रहा है कि 2 पे दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं। क्यों भाई? देखो 2 पे ये वाली वैल्यू भी आ रही है और 2 पे ये वाली वैल्यू भी आ रही है। ठीक है, लेकिन हमारा हमें ये पता है
अगर मैं 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो 2 आएगा, आएगा नहीं आएगा भाई? अगर कोई नंबर इंटीजर तो इंटीजर ही आएगा ना। तो ये बताओ ये वाली वैल्यू होगी या ये वाली वैल्यू होगी, ऊपर वाली नीचे वाली? अगर x की वैल्यू 2 से बराबर हो जाए तो मुझे यहाँ पे तो मान है, यहाँ पे कितना है 2, कौन सी वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू? एक्चुअली होता क्या है, इसको बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में क्या होता है कि ऐसा लगने लगता है कि एक पॉइंट पे दो वैल्यू है। भाई मान लो कोई ग्राफ ऐसे हो, कोई ग्राफ ऐसे है, मैं को बताओ x पे कितनी वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर ये वाला मेजरमेंट है तो ये वैल्यू है ना। लेकिन अगर कोई ग्राफ ऐसे हो, अगर कोई ग्राफ ऐसे हो, सपोज करो पहले तो ग्राफ ऐसे गया यहाँ, ठीक है, उसके बाद एक ग्राफ ऊपर से ऐसे शुरू हो गया। अब क्या हो रहा है बताओ, एक पॉइंट में कितनी वैल्यूज आ गई? 2 वैल्यूज आ गई ना। अब वैल्यू तो फंक्शन की एक ही होती है, आपने बताया क्या बोला आपने कि किसी एक x के लिए मैपिंग में एक आता है, समझ रहे हो ना? आपको भी शायद बात समझ में आ रही होगी, लेकिन फंक्शन में क्या होता है कि किसी एक x के लिए जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ एक आएगा। तो या तो मुझे ये लेना या ये लेना है, कौन सा लेना है? ऊपर वाला। तो क्या होता है, इस चीज को हम ग्राफ में शो कैसे करते हैं, सारे बच्चे समझे? जो नहीं लेना है मेक सर्कल, और जो लेना है मेक ए डॉट। Are you getting my point? Add 2, we have 2 values, we have this and this. अब मुझे पता है कि मुझे तो आंसर पता ही कि ये वैल्यू है। अब किसी और बंदे को दिखाना, उसको मैथ्स नहीं आती है, अब बोलेगा ये सर्कल मत लेना, ये वाली वैल्यू लेनी है। सिमिलरली 1 पे क्या है बताओ, ऐसा लग रहा है कि ये वाली वैल्यू भी है और ये वैल्यू भी है, लेकिन हमें पता है अगर 1 हो गया तो वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, तो जब कभी भी कोई फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा, मतलब किसी एक x पे अगर आपको y की 2 वैल्यूज मिल रही हैं, जो वैल्यू लेनी होती है हमें उसको हमें बोल्ड कर देना होता है, जिसको नहीं लेना होता उसको हमें क्या कर देना होता है? सर्कल। ये रूल होता है ग्राफ बनाने का। तो आपको सामने आ गया होगा कहाँ कहाँ पे बोल्ड है और कहाँ पे सर्कल है। अभी कहानी आगे चलती रहेगी, सर्कल का क्या मतलब होता है और डॉट का क्या मतलब होता है। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो। अरे कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन का बहुत यूज होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब आपको लग रहा है सर क्या बता रही है, सीढ़ियां जैसे बनानी है ना, बट आगे इनका क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होने वाला है। जो बातें ध्यान रखनी है वो ये, कहाँ पे डॉट आना है, कहाँ पे सर्कल आना है। एंड ऑल्सो रिमेंबर अलोंग दिस लाइन वी हैव y0 to x। नीचे वाला क्यों नहीं लिया? हाँ, नीचे वाला वन ईयर क्यों नहीं लिया? नहीं यहाँ भी आएगा, यहाँ भी लो 0 पे 0 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे -1, -1 पे कितना आएगा तो -1 आएगा ना भाई। -1 पे तो -1 ही आएगा, तो -2 आ नहीं सकता, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि -1 पे 2 वैल्यू है, कौन कौन सी भाई? यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2, लेकिन मुझे पता है कि -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा। तो यहाँ सर्कल बनाना है, फिर यहाँ पे डॉट बनाना है, फिर यहाँ पे एफ में सर्कल, ये ऑल्टरनेट चलते रहते हैं। समझ गए? इसको बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सर स्टेप 1 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं यार, 1 स्टेप को, हाँ बिल्कुल यार, इसको 1 2 लिख सकते हैं। वर्णों पूछ रहे हैं कि सर क्या इसको हम 1 2 लिख सकते हैं? बाकी बच्चे बोले भाई जो ऑनलाइन बैठे उनको समझ आ रहा है, दिस स्टेप विल बी 1 2, 1 इन क्लोज इंटरवल, 2 इन ओपन इंटरवल। आपको बता दूंगा कि जब हमें, अच्छा फालतू में कंफ्यूज हो गया, बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी इसको छोड़ दो, मैंने क्या लिखा है यहाँ तो क्लियर है ना, ठीक है। अब कुछ बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को आप नया बताओगे मुझे। कुछ प्रॉपर्टीज को आपको लिखा देगा, एक बात बताऊँ मुझे, अगर मैं लिखे प्रॉपर्टीज अपने आप फिगर आउट कर लोगे आप। अगर मैं 2.1 + 5 लिखूं
तो ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ? क्यों? अगर मैं 7 आएगा ना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बोलो, कोई डाउट है ना? चलो ये बताओ, अगर 1.1 प्लस 8 है कितनी तो इसको मैं क्या सकता हूँ? कितना आंसर कितना आएगा इसको? 9 आएगा। तो मैं इसको सकता हूँ 1.1 प्लस क्या, समझ रहे हो कहने का क्या मतलब? कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर मैंने किसी इंटीजर को ऐड कर दिया तो उस इंटीजर को मैं क्या कर सकता हूँ? बाहर निकाल सकता हूँ, समझे? तो प्रॉपर्टी मुझे ये पता चली कि अगर किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैं किसी इंटीजर को ऐड कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड प्लस आई। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरह कुछ कुछ कह सकते हैं यार, नॉट एग्जैक्टली सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना? कुछ कुछ हम खाने कह सकते हैं। भाई होने में तो क्लियर है, वॉर इज इन तो बोलो आनो, इट्स क्लियर? इसे को बाहर निकाल रहा है बॉक्स क्यों बनाते हैं? यार, बॉक्स शो करने के लिए, ये सीधे तो ऐसे लिख नहीं सकते, है ना? इसलिए बॉक्स बनाते हैं, ठीक है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को शो करता है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी है, ये देखो आप, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कितना होगा बोलो आप? 2 कितना होगा बोलो? 3 4 है ना? अरे सर 3.8 हो जाए तो तभी 3 रहेगा, 3.99 में 3 रहेगा। देखो प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं, आप बताना समझ रहे हैं? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर f, बताओ ये समझ रहा है? इसको देखो मैंने क्या लिखा है, फिर उसको देखो, आप समझ जाओगे। यार x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा होगा ना, हमेशा होगा क्या? क्यों बात करो? या तो x, देखो दो बातें मैं लिखा हूं, x इज ग्रेटर देन इंटीजर x और x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ऐसा कब होगा बताओ? यार अगर मैं इंटीजर ले लूं, 4 ले लूं, तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? और है मैं 5 ले लूं, 5, समझ गए ना? कहने का मतलब है कि x इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर x इफ यू हैव अ नंबर, अदरवाइज x को ऑलवेज क्या, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये सेकंड प्रॉपर्टी में लिख लो इसको। इसमें क्वेश्चंस है इसमें प्रॉपर्टीज पे, इनको भूल नहीं जाना, कहां से इधर सुनते हो निकाल के, इनइक्वालिटीज में सब यूज होगा। सर वापस हाँ नहीं पढ़ाएगा ना यार, 2.1 पढ़ाइए, 2 बताओ भाई, इसमें 3.5 पढ़ाया, 3 पढ़ाया, 3.5 पढ़ाया। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी आप मुझे बताओगे। अगर आपने इस प्रॉपर्टी का आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा कि आपको काफी बातें समझ में आ चुकी हैं। चलो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ ये कितना होगा? तो कुछ नहीं होता है, जस्ट बाय यूजिंग हिट एंड ट्राई, टेक एनी नंबर और आप मुझे आंसर दे सकते हो। बताओ। 0 कौन सा नंबर लिया आपने? 2 ले लिया आपने, ठीक है, बिल्कुल सही। 2 के अलावा कौन नंबर लो?
अरे मैं या मैं वही कहूँगा नहीं मेरी क्लास से नहीं चलो भाई आपने 2 लिया बिल्कुल सही बोला 0 ठीक है 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर हो जिसमें फ्रैक्शन भी हो 1.5 2.5 11.4 कुछ भी ले लो और देखो आंसर क्या है चलो भाई 4.5 ले लो बोलो 4.5 तो this 4.5 प्लस this माइनस और ना बोलो क्या आंसर आ रहा है भाई 4.5 का कितना आएगा -1 आएगा ना बिल्कुल सही नहीं संध्या बेटा गड़बड़ी मत करो 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा और -4.5 का कितना होगा -5 ना छोटा वाला बताओगे ना संध्या बेटा क्यों गड़बड़ी कर रहे हो -4.5 से छोटा बताना ना मुझे कौन सा होगा इट विल बी -5 कितना आ गया दिस इज -1 क्लियर 2 रिजल्ट्स आ गए मेरे पास क्या अब मैं दोनों रिजल्ट्स को अगर एक जगह लिखूंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होगा कब 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 अगर x आपका क्या है x बिलोंग्स टू इंटीजर भाई जो आप बोल रहे हो अगर आपने सेट्स पढ़ा हो तो आपको समझ आ रहा होगा आपने सेट्स नहीं पढ़ा इसका सिंपल सा ये मतलब है x बिलोंग्स टू इंटीजर जो आपने बोला ना आपने क्या बोला कि अगर x इंटीजर होगा तो 0 आएगा उसको बस बिलोंग्स टू करके इस सिंबल होता है x बिलोंग्स टू इंटीजर और दूसरा हमने क्या पढ़ा इसके इक्वल है -1 किस केस में अगर x इंटीजर नहीं है तो x डज नॉट बिलोंग टू y लिख लो ये भी प्रॉपर्टी में इंटीजर तो पॉजिटिव में नेगेटिव हां दोनों सकते दोनों क्या नहीं वो फिर उसके लिए z और z प्लस लिखते हैं z प्लस z माइनस इसका मतलब है x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर ठीक है अगर इंटीजर नहीं है तो तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको बोलो ठीक है चलिए देखिए आप 1.1 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 एंड प्लस 40 बताओ इतना ब्रैकेट तो बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं बहुत क्विकली डोंट हैव टू सॉल्व आपको सॉल्व नहीं करना ऐसे आंसर को देख के 101 बैठेगा मतलब यहाँ कुछ भी नंबर ले लो आप देखो प्रॉपर्टी ये है कि सारे बाहर आ जाएंगे कौन ये जो है अभी आपने पढ़ा ना यार क्या पढ़ा आपने कि अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर में किसी को ऐड किया है ना उसमें आप इंटीजर को क्या कर सकते हो बाहर निकाल सकते हो ना ठीक है दिस विल बी 101 ठीक है चलिए अच्छा कुछ और थोड़ी सी आपको मैं और प्रॉब्लम करता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर में आर्नो बोलो क्या करो आर्नो बोलो
हाँ भाई नेगेटिव वाले इंटीजर होते हैं यार, माइनस नेगेटिव 2 इंटीजर होते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, दोनों इंटीजर होते हैं। चलिए भाई अब अगला आंसर दिया मुझे कि ये वैल्यू 5 के इक्वल है, लिखिए आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 इज इक्वल टू 5। तो आप मुझे बताओ x कहां से कहां तक हो सकता है? फाइंड वैल्यूज ऑफ x। 5.1 5 अब यार को हमें पूरी रेंज में बताना है, आप तो सही बोल रहे हो है ना, वो रेंज कहां से कहां तक होगी बताओ। 5 से 5.9 नहीं, x -3 की वैल्यू 5 के इक्वल है, हमारा x -3 है ना, अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं, गौरी ने आंसर दिया 2 सिंपल है 7 to 8 8.1 से सही बोल रहे हो आप लोग, ऐसे थोड़ा और इसको प्रिसाइजली बताओ। इसकी वैल्यू 5 आ रही है ना। चलो अच्छा एक काम करो, छोड़ो अभी एक इसको हटाओ। अगर मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 के इक्वल हो, ठीक है, तो अगर मैं अब आपसे पूछूंगी यार x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 से बड़ा या 5 के इक्वल 6। तो अगर मैं बहुत सिंपल में बोलूं x कैन बी 5 है ना, कैन बी ग्रेटर देन 5 बट मेक श्योर इट रिमेन्स लेस देन 6। आर्नो क्लियर है सबको? क्लियर बात? ठीक है कि भाई अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 के इक्वल आ रहा है, या तो नंबर 5 होगा या 5 से बड़ा होगा, बट 6 से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसको लिखने का तरीका आप सबको पता है, शायद आपको अभी ना पता हो। इसको कैसे लिखते हैं पता है? इसको लिखते हैं 5 से 6 के बीच में, है ना। इसको पता है क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट मतलब होता है कि आपको 5 को क्या करना है, इंक्लूड करना है। इसको क्या बोलते हैं? ओपन। ओपन का मतलब 6 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन इससे पहले की वैल्यूज को क्या करना है, उनको इंक्लूड करना है। तो ये हमारा आंसर बैठेगा। यार आपको तो आंसर देना चाहिए था, आपने आंसर कर दिया। अब क्लियर है आपको कि 5 इज इंक्लूडेड एनी नंबर इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5 बट इट शुड बी लेस देन 6। तो यार अब इसका भी आंसर दो। अगर आप सिंधिया पूछे सर पहले वाले का 8,9 था क्या? सिंधिया मैं बता रहा हूँ आपको, शायद आपका आंसर सही है। चलो अब मुझे बताओ x -3 इज 5। इसका मतलब x -3 कितना हो सकता है? बिल्कुल सही, सबने सही आंसर किया, वेरी गुड। ठीक है भाई, सबका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 के इक्वल या 5 से ज्यादा, बट लेस देन क्या? 6। यहाँ इक्वल का साइन लगा सकते हैं ना, इक्वल का दिया तो फिर कितना हो गया? 9 हो गया। -3 को उधर ले आते हैं, दिस विल बी 8 -3 को उधर ले आते हैं, दैट विल बी 9। हमारा आंसर हो जाएगा 8 to 9 इंक्लूडिंग 8 एक्सक्लूडिंग 9। इसके बीच में कोई भी नंबर ले लो आप, 8 से 9 के बीच में कानी मारी सेट रहेगी, इसका 5 चला जाएगा। क्लियर? चलो भाई, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, आंसर हो जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 - x is 5। ऐसा लिख लो, आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। सोच के भी आ सकता है भाई, यूजिंग हिट एंड ट्रायल। अगर आप नंबर सोचो यू कैन गेट आंसर। ऐसा लिख लो, दिक्कत कैसे भी आ जाएगा। कितना बैठेगा आंसर?
बताओ भाई क्या आंसर बैठेगा? नहीं आया? क्यों? अच्छा एक बात बताओ, चलो छोड़ो, ये बताओ, उसको छोड़ो आप, 3 माइनस एक्स कहाँ से कहाँ होगा ये बताओ, बोलो। 5 इंक्लूडिंग ना या एक्सक्लूडिंग? इंक्लूडिंग। या तो ये 5 से बड़ा हो या 5 के इक्वल, और 6 को क्या करते थे? एक्सक्लूड करते थे। 6 को 6 हो जाएगा। अब क्या करना है? 3 को उधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा? -3। देखो इनइक्वालिटी का जब भी साइन होता है, अब आपसे बात करें बच्चे को, इनइक्वालिटी का जब भी साइन होगा उसको यू कैन सॉल्व यूजिंग नॉर्मल मैथ्स। जैसे हम उसमें क्या करते थे ना, प्लस माइनस साइन चेंज करते थे। अरे भाई इक्वल किधर उधर ले गए, या फिर 3 उधर ले जाओ, क्या करो? अरे 2 आ जाएगा ना उधर, और ये किधर आएगा? तो पहले को याद करो, ठीक है? 3 माइनस को निकाल देना यार। अच्छा नहीं, अच्छा बताओ, इतना तो आ रहा होगा 3 माइनस एक्स की जो वैल्यू है, ये तो समझ रहा है 5 6 के बीच में। भाई अगर 5 के बराबर है, मैंने बोला 3 माइनस एक्स की वैल्यू 5 है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो 3 माइनस एक्स है या तो 5 हो जाएगा, या वो मतलब 5 से बड़ा होगा, लेकिन 6 से क्या होगा? छोटा हो जाएगा। ये चीज समझ आ रही है? यहाँ तक मैं ये पूछ रहा हूँ, ये क्लियर है? ये लिखा हुआ है वही तो लिखा, 3 माइनस एक्स की वैल्यू 5 के बराबर हो जाए या उससे बड़ी हो जाए, तो 6 से क्या हो जाए? छोटी हो जाए। 3 को उधर ले गया, मुझे एक्स निकालना है यार, एक्स को अलग करते हैं पहले। 3 को उधर ले गए, 2 आ गया, 3 को उधर ले आए, 3 हो गया। ये यहाँ तक क्लियर कर दो भाई। इक्वलिटी का साइन है, जैसे लिखा हो x + 3 = 5 लिखा हो, 3 को उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वही कर दिया, 3 उधर जाएगा। अब ये आ गया। अब देखो आपने भी बहुत पढ़ा नहीं, करना आपको इतना बता दूं, तो कभी ऐसा लिखा हो है ना, जब माइनस हटाना पड़ेगा, तो माइनस कैसा हटेगा? पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करो, नहीं साइड -3 देते हैं, ये भी कर सकते हो, ठीक है। चलो -x < 3 है, x को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? ये x हो जाएगा, और ग्रेटर देन क्या? माइनस। सही भाई, तुम सबके आंसर सही हैं, सारे बच्चों का आंसर सही है। आप लोग जो भी आंसर दे रहे हैं देख लिए, सबके आंसर सही हैं। अब इन्होंने पढ़ा नहीं यार, तो थोड़ा मैं दूसरे हिसाब से बता रहा हूँ इनको। आप सबके आंसर सही हैं। देखो मैं आपको चीज बता दूं, अगर x 6 से बड़ा हो, 7 से छोटा हो, ठीक है, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा बताओ? ये माइनस से बना जाएगा, ये -x और ये -x, या चलो ऐसे बोलो 7 > 6, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा बताओ? सही है ये? गलत है ना? साइन चेंज हो गया। वही बता रहा हूँ कि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो साइन चेंज होता है। आपको ऐसा दिख रहा होगा। अभी मैंने क्या लिखा था बताओ? -x कहाँ से कहाँ तक था बोला? इधर कितना था? 2 था, और इधर कितना था? 3। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे में, ये x हो जाएगा, ये -3, और ये उल्टा हो जाएगा साइन। तुम्हारा आंसर क्या क्या बताओ? -2 से लेके ये आंसर। चलो भाई, आप लोग ग्रेटेस्ट नंबर सॉल्व करना। आज ज़्यादा नहीं कराते हैं, कुछ नए बच्चे आए हुए हैं ना, तो मुझे कवर करना पड़ेगा इनको। हाँ लो बोलो। क्या समझ नहीं है बताओ भाई, कौन सा पॉइंट समझ है? इस इंडिया आपको इवनिंग में शिफ्ट कर दिया है। अभी आपको आफ्टरनून वाली क्लास 1-2 में करेंगे, जिसकी वजह जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इंटीग्रेशन आपका हो गया था, डिफरेंशिएशन हो गया था, आपका इवनिंग बैच रहेगा।
कुछ चीज़ें मैं आपको कवर करा दूंगा, है ना। आडोबड़ा क्या कह रहे हो, -3 नहीं होगा, समझा नहीं मैं। अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 नहीं होगा थोड़ा, बट अब गौरी को 7:30 बैच है, मैंने आपको बैच में ऐड कर दिया है, तो टाइमिंग 7:30 है। अच्छा तुम बोलो क्या करो, बोलो। हाँ बोलो, मैंने माइक हटा दिया, बोलो। सर इसमें हमने नेगेटिव को इंक्लूड नहीं किया। हाँ नहीं किया इंक्लूड। तो सर अब जैसे हमने पीछे डाला तो उसमें हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर था नेगेटिव पे हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू आती थी। हाँ तो इसमें तो नेगेटिव टू ग्रेटर हो जाएगा। अब फिर से बोलो क्या कर रहे हो इसमें। सर इसमें नेगेटिव 3 से बड़ा हो जाएगा। अच्छा भाई उसको उल्टा लिख लो, ठीक है यार, थैंक्स भाई, नो गलती लिख कर दी मैंने। This should be -3, right? And this should be -3. यही बोलो ना। सर नेगेटिव 3 इंक्लूड नहीं होगा। यार नहीं इंक्लूड होगा, वैल्यू लेके देख लो आप -3 का क्या था हमारा। हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आएगा ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू थी। हाँ तो सर हमारी तो इसमें नेगेटिव टू ग्रेटर वैल्यू वाली नेगेटिव -3 इंक्लूड होगा, -2 यार साइन तो नहीं पर उल्टे लगा दिए मैंने यहाँ पे। अच्छा हमारी एक्सप्रेशन क्या था बताना, एक्सप्रेशन क्या था हमारा एक्स, एक बार बताना जरा, कॉपी चेक करके। यार -3 आप ले लो एक बार, है ना, हार्ड लो। और तुम्हारा आंसर चेंज कर गया, -2 से -1। 3 ले लो, 6 का आप बताओ क्या आ रहा है। ग्रेटर वैल्यू 6 वाले इक्वल यार गलत हो गया ना, 3 नहीं आएगा ना, -3 6 नहीं आ गया, बताओ ये सही लिखा हुआ भाई, सही लिखा हुआ है, बच्चे करो सही लिखा हुआ है। आप वेरीफाई कर लो ना, अगर इफ यू हैव एनी डाउट आप तो उसको वेरीफाई कर लो, ठीक है। चलो मैं आपको होमवर्क भेज दूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ठीक है। आज फिर क्लास में शॉर्ट कर रहा हूँ, कल फिर आपको मिलते हैं सेम टाइम पे। हाँ मैं कल करवा दूँगा क्लास, ठीक है। यार आपके पास अब मैथ्स में कौन सी ऑडिशन में, तो ऑडिशन में, तो ऑडिशन में काम करना आपका ऑडिशन में ऑप्शन ऑडिशन में। अच्छा ये आप फोटो शेयर कर देना, ठीक है, पेज नंबर नोट कर लो आप ऑडिशन में जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। आप डेट का दिया था, आप लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं हो पाया था क्या पहले? अच्छा निकलने नहीं दे रहे थे। देखो पेज नंबर 3.21 3.21 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, थोड़ा सा पढ़ लेना। फंक्शन चल रहा है यार, है ना, तो एडिट हो जाएगी।